अरे ये क्या हुआ बेन स्टोक्स? ये जो एक अंदाज है बेन स्टोक्स का नाम लेने का, ये कोई नया नहीं है। और ये जो सवाल मैंने पूछा कि ये क्या हुआ बेन स्टोक्स, ये कोई पहली बार नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार इसका एक मतलब है जो सीधे बेन स्टोक्स से पूछा जा रहा है। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले क्या कुछ किया है बेन स्टोक्स ने, जिसको लेकर ये क्रिकेट फैंस का सवाल है। बेन स्टोक्स ने ऐसा क्या किया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसमें कोई दो राय नहीं है ये मानने में कि आईपीएल की हिस्ट्री में जो ज्यादातर पसंद करने वाले खिलाड़ी रहे उनकी लिस्ट अगर निकाली जाए तो बेन स्टोक्स का नाम, इंग्लैंड के इस दिग्गज ऑलराउंडर का नाम उसमें आता है। ये खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर जितनी चर्चा में रहता है, फैंस इसे जितना पसंद करते हैं, जितना ये एक्साइटमेंट पैदा करता है, वैसे ही इसका नाम सुनते ही एक अलग तरह के इमोशन जागते हैं फैंस में, मीम्स बनाने वालों में और खिलाड़ियों में जो या तो इसके साथ खेल रहे हो या इनके बगैर खेल रहे हो। जिस मैच में बेन स्टोक्स नहीं खेलते वहां भी आप एक दूसरे खिलाड़ी को एक दूसरे की परफॉर्मेंस को लेकर या मैदान में ऐसा कुछ हो जाए तो आप बेन स्टोक्स कहकर बुलाते हुए सुन सकते हैं। मीम्स तो बनते ही हैं, भाई साहब उसका क्या कहने। खैर 2025 ऑक्शन से पहले ऐसा क्या हुआ, बेन स्टोक्स से यह सवाल पूछा गया। इस दिग्गज ऑलराउंडर ने ऑक्शन से पहले, असल में कहानी यह है कि इस दिग्गज ऑलराउंडर ने ऑक्शन से पहले अपने नाम को वापस ले लिया। ठीक सुना आपने, 2025 के आईपीएल में बेन स्टोक्स आपको नजर नहीं आएंगे, ऑक्शन से पहले अपना नाम वापस ले लिया है। 2023 का आईपीएल था जो उनका आखिरी आईपीएल था, 2024 में वो नहीं खेले, चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे और 2023 में भी सिर्फ 2 मैच खेले थे, चोटिल होने की वजह से वो वापस नहीं आए, चले गए। 2024 का सीजन उनके बगैर गया। जानकारी ये मिल रही है कि वर्कलोड का रीजन दिया गया है, बहुत ज्यादा वर्क है उनके ऊपर, और ये भी जानकारी है, कुछ रिपोर्ट सामने आई है कि वो पूरा ध्यान इस समय इंग्लैंड क्रिकेट के लिए लगाना चाहते हैं। अगले साल एशेज सीरीज को देखते हुए स्टोक्स चाहते हैं कि वो कोई भी T20 सीरीज या लीग ना खेले। ऐसा करने पर स्टोक्स एक बार फिर से आईपीएल छोड़ सकते हैं, यानी 2026 में भी ये हो सकता है। 2025 के ऑक्शन में नाम वापस लेना, 2026 से भी इसका कनेक्शन है और इसका एक कारण है, इसका एक कनेक्शन निकल कर आता है बीसीसीआई के जो नए रूल्स आए हैं उनकी वजह से। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल में एक नया नियम जोड़ा है कि अगर कोई खिलाड़ी ऑक्शंस में बिकने के बाद वापस नाम ले लेगा तो उसे 2 सीजन के लिए बैन कर दिया जाएगा। इस नियम से पहले कई विदेशी खिलाड़ी ऑक्शन में बिकने के बाद नाम वापस ले लेते थे। ऐसे में टीमों को नुकसान पहुंचता था, फ्रेंचाइजीज को नुकसान होता था। लिहाजा यह संभव है कि स्टोक्स ने इसी वजह से नाम ना देने का फैसला किया हो। कुछ लाजवाब पारियां आपको याद होगी बेन स्टोक्स की। मैं बात कर रहा हूं नाम को लेकर, इमोशंस को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस इस ऑलराउंड प्लेयर ने दी है, ऑलराउंडर जबरदस्त रहे हैं। 2017 मुझे याद है अच्छी तरीके से, जब पहली बार आगाज हुआ था बेन स्टोक्स का, एक ऑलराउंडर के तौर पर पुणे के साथ जुड़े थे। पुणे सुपर जायंट्स टीम थी और लगभग 14.5 करोड़ रुपए में उन्हें खरीदा गया, प्राइज मनी को जस्टिफाई किया। गुजरात लायंस के खिलाफ उनका एक मुकाबला हुआ था, 103 रन की नॉट आउट पारी, और उसी सीजन में केकेआर के खिलाफ सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट। एक और मैच हुआ था दिल्ली के खिलाफ 2018 में ही, 28 रन देकर 3 विकेट लिए थे इसने। उसके बाद आरसीबी के अगेंस्ट 32 रन देकर 3 विकेट। हालांकि बल्ले से बेन स्टोक्स के लिए 2018 और 2019 अच्छा नहीं किया, बल्ले से बहुत अच्छी पारी नहीं निकली, एक भी 50 नहीं आई थी। 2020 में बाउंस बैक करते हैं, 107 रन की नाबाद पारी, और वो कौन भूल सकता है जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2020 की बेन स्टोक्स की पारी है। लेकिन 2021 के सीजन ने बेन स्टोक्स को एक मुश्किल दी, एक ही मैच खेला, 2022 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, 2023 में खेलने आए तो सिर्फ 2 मैच खेले और वो 2 मैच भी औसत रहे थे। मुझे याद आता है दोनों मैच मिलाकर 15 रन शायद ही बना पाए हो। 2024 में फिर चोटिल होने की वजह से वर्कलोड का हवाला देकर वो गायब हो गए और अब अगले 2 सीजन आप नहीं दे पाएंगे बेन स्टोक्स को। तो बेन स्टोक्स को जो लोग मिस कर रहे हैं वो उनको लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय बेन स्टोक्स के फैसले को लेकर के वो एशेज सीरीज पर और इंग्लैंड क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं। इसलिए लीग क्रिकेट जिसमें हर कोई खेलने को बेताब है, हर कोई चाहता है कि अच्छी प्राइस मनी मिले, तो ऐसे में लीग सीरीज ये सब इवेंट जो होते हैं उससे पीछे नहीं हटना चाहते। बेन स्टोक्स ने अपने देश के लिए फैसला लिया, आप कैसे देखते हैं इसको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।